अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रोल ऑफ कोरस और ओड के बारे में बात करेंगे। ओड की जो सब डिवीज़न है जो कि थिएट्रिकल एक्टिविटी के अंदर जो है वो उसकी मूवमेंट हमें नज़र आती है, उसके मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। याद रहे अरिस्टोटल ने कोरस के मुतालिक मुख्तसरन गुफ्तगू की है, लेकिन ओड के बारे में अरिस्टोटल ने नहीं बताया। इसको हम सेपरेटली मुख्तसरन डिस्कस करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को समझ आए कि उस दौर में ओड की क्या एक्टिविटी होती थी और किस तरीके से जो कोरस के कैरेक्टर्स हैं वो इस ओड को गाया करते थे। तो अपने इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। अरिस्टोटल ये कहते हैं पोएटिक्स के अंदर कि कोरस मस्ट बी रिगार्डेड एज़ वन ऑफ द एक्टर्स। इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द होल एंड शेयर इन द एक्शन, नॉट एज़ इन यूरिपिडीज़ बट एज़ इन सोफोक्लीज़। अरिस्टोटल कहते हैं कि इसको एक मुकम्मल किरदार के तौर पर अपनी बात को निभाना है। ऐसे जैसा कि सोफोक्लीज़ में एक्शन को भी डेमोंस्ट्रेट करते थे। यूरिपिडीज़ की तरह नहीं, जिसमें सिर्फ़ वो लाइनें बोलकर या कहकर डिलीवर करके चले जाते थे। अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा कोरस के मुतालिक बात करें तो कोरस की जो डिवीज़न है स्टार्ट में तकरीबन कहते हैं कि ये 15 से 50 लोगों का एक्टर का एक ग्रुप होता था जो कि डांस करके, गाना गाकर कमेंट्री पेश किया करता था। ठीक है? और लेकिन ये एस्किलस था जिसने इसकी तादाद 12 कर दी, लेकिन फिर सोफोक्लिस ने इसकी तादाद जो है वो 15 कर दी। और जब तक ग्रीक थिएटर का इन्फ्लुएंस रहा, तब तक ये तादाद 15 ही रही। मॉडर्न या मिडल एज तक आते-आते कोरस की तादाद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और अब इसका आजकल के प्लॉट के अंदर या मिडल एज के प्लॉट के अंदर कोई इन्फ्लुएंस हमें नज़र नहीं आता। तो ये जो थिएटर के अंदर कोरस है, ये बेसिकली थीम्स के ऊपर कमेंट करता था। ये बेसिकली आपको एक वाइडर एस्पेक्ट फराहम करता था, आपको डेमोंस्ट्रेट करता था ऑडियंस जो है किस तरह से रिएक्ट कर कर रही है इस इवेंट के मुतालिक। तो एक सेपरेट पार्ट जो है वो कोरस का प्रेज़ेंट किया जा रहा था। कोरस की डिवीज़न को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। उसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है प्रोलॉग है, फिर उसके बाद पैराडॉस है, फिर उसके बाद एपिसोड शुरू होती हैं, उसके बाद एपिसोड में कोरस, फिर एपिसोड, फिर कोरस, फिर एक्सोर्ट जो फाइनल एग्ज़िट पॉइंट है, उसको हमने डिस्कस किया है। तो ये जो कोरस है, ये इसका मकसद ये होता था कोई गाना या डांस करके किसी तरीके से जो है वो बात को बताया जाए। अब कोरस और जो ओड है, अब इसमें ये दोनों डिस्टिंक्ट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। ओड को गाने के लिए कोरस का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसको सेपरेट एंटिटी के तौर भी ट्रीट किया जा सकता है। तो कोरस जो है ये सिंगिंग, डांसिंग, नरेटिंग, एक्टिंग की एक्टिविटी जो है वो परफ़ॉर्म करता था। जबकि दूसरी तरफ जो ओड है वो यही कोरस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो इसको जो है वो गाए और गाकर इसको जो है वो प्रेज़ेंट करे। अब कोरस की एक्टिविटी जो है उसको कैसे प्रेज़ेंट किया जा रहा था? ओड के अंदर 3 पार्ट्स हैं। अब कोरस ने इन्हीं पार्ट्स को कैसे गाना गाना था या गाकर कैसे कम्युनिकेट करता था, उसमें पहला पार्ट है स्ट्रोफी। जब वो पहला पार्ट पढ़ता था स्ट्रोफी का, तो वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मिलते थे। यानी आप कह सकते हैं कि राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में घूमते हुए डांस करते थे। इसी तरह फिर एंटी स्ट्रोफी में सेकंड स्टैन्ज़ा जब वो पढ़ते थे, तो फिर वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाते और फिर एपोड और फिर आखिर में वो सेंटर में आते और आकर गाना गाते। अरिस्टोटल ने अगरचा इस डिवीज़न को इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये चूँकि पार्ट थे थिएटर का इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए साथ ऐड किया। इसके साथ जो है म्यूज़िकल परफ़ॉर्मेंस ख़त्म हो जाती अगर कोई एपिसोड ना होती तो इसके बाद जो है वो ड्रामा इख्तिताम पज़ीर हो जाता। तो ये आपके सामने डिवीज़न है, किस तरीके से ओड की डिवीज़न उस दौर में हुआ करती थी और कैसे जो है वो अपनी बात को कम्युनिकेट किया करते थे। के साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम पज़ीर होता है और उसके मुतल्लिक़ कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पे एनाटॉमी ऑफ़ लिटरेचर को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे फ़ेसबुक पर मोहम्मद शाहिद हुसैन और एनाटॉमी ऑफ़ लिटरेचर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आप लेक्चरशिप की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप मुझे जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।